हेलो एवरीवन, मैं आपका डॉक्टर विजय कुमार एंड आई एम एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, आज का वीडियो ये ड्राई स्किन पे है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई स्किन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्यों ड्राई स्किन रहती है, उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और कैसे उसको ट्रीट और मैनेज किया जाता है। तो चलते हैं, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए ड्राई स्किन को, जिनकी स्किन ड्राई रहती है वो काफ़ी रफ़ रहती है टच करने पे, और अगर दूर से देखते हैं तो डलनेस और फ्लेकीनेस रहती है उस स्किन पे। और अगर फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश के करने के बाद में स्किन जो है वो एकदम स्ट्रेच होने लगती है, ऐसा लगता है कि उसमें स्ट्रेच आ रहा हो। और अगर उस पर इलास्टिसिटी जो है वो भी उसकी काफ़ी कम होती है, चेहरे पे इचिंग होने लगती है, और ड्राइनेस की वजह से बैरियर ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से स्किन भी ससेप्टेबल हो जाती है काफ़ी एलर्जी रिएक्शन और रैशेस के लिए। इन सब के अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है स्किन, तो वहाँ पे क्रैक्स वगैरह दिखने लगते हैं। और मेनली जो बॉडी पे और लेग्स पे जब स्किन ड्राई होती है तो वहाँ पेवेंट क्रैक्स विजिबल होते हैं, और वहाँ पे इवन बाद में डर्माटाइटिस और एक्जिमा की प्रॉब्लम भी लेग्स वगैरह में ज़्यादा होने लगती है उन इंडिविजुअल्स को। तो ये तो जो है आइडेंटिफाई है। उसके बाद जो इसके कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ तो सबसे पहले जेनेटिकली आप प्री डिफाइंड हो सकते हैं कि आपकी लिपिड प्रोडक्शन या फिर जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं वो इनबिल्ट ही जेनेटिकली आप में कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फैमिली में ही ड्राइनेस रन कर रही है, आपके पेरेंट्स में हो सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में हो सकती है, और आपको भी हो सकती है। तो फैमिली में ड्राइनेस रन कर सकती है। इसके अलावा जो है, अगर थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें भी जो है ड्राइनेस हो सकता है। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो डायबिटीज़ में भी ड्राइनेस हो सकता है। इवन कुछ मेडिकेशंस होती हैं एंटी एपिलेप्टिक्स और कुछ इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिनसे ड्राइनेस हो सकता है। और जो है फीमेल में ईस्ट्रोजन की वजह से भी जो है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर और लिपिड वगैरह मेंटेन रहती है स्किन में। तो ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो लो होने लगता है मीनोपॉज के बाद फीमेल्स में। तो जब ईस्ट्रोजन लेवल लो होता है तब भी स्किन में ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, और ड्राइनेस होने लगती है ईस्ट्रोजन लो होने की वजह से। इसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ जो है लिपिड कंटेंट जो है कम होने लगता है स्किन का, और लिपिड कंटेंट कम होता है तो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस वगैरह जो है स्किन से ज़्यादा होने लगता है। जब वाटर लॉस ज़्यादा होने लगता है तब भी स्किन ड्राई होने लगती है। तो ओल्ड एज में बहुत ईजिली ही स्किन ड्राई होने लगती है, लेग्स पे, पूरी बॉडी में ही स्किन ओल्ड एज में ज़्यादा ड्राई होती है, और क्रैक्स वगैरह स्किन में आने लगते हैं। तो ये तो जो है कॉमन कॉजेज़ हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं जिस पे हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। जैसे एसी में रहते हैं ज़्यादा तो उसमें जो है स्किन ज़्यादा ड्राई रहने लगती है। अगर वेदर पे डिपेंड करता है, कोल्ड क्लाइमेट्स में स्किन जो है ज़्यादा ड्राई रहने लगती है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस वगैरह ज़्यादा होता है। अगर लॉन्ग टर्म हीटर में रह रहे हैं तब भी जो है स्किन ड्राई रहती है। तो कैसे इन सब की केयर करनी है, उसके लिए जो है, अगर जिनकी स्किन ड्राई रहती है, जो इस तरह के इंडिविजुअल हैं जिनकी स्किन जैसा कि मैंने बताया फ्लेकीनेस, डलनेस, लस्टरलेस, इचिंगनेस इसमें अगर रहती है फेस पे और बॉडी पे, उनकी स्किन ड्राई रहती है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए एक हमें जो है लिपिड कंटेनिंग और बटर कंटेनिंग, ये सब स्क्वेलिन कंटेनिंग, इस तरह के मॉइस्चराइज़र जिनमें ऑक्लूजन, ह्यूमेक्टेंट वगैरह ज़्यादा हों, इस तरह के इमोलिएंट, मतलब जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ह्यूमेक्टेंट होते हैं, ऑक्लूजन होते हैं और इमोलिएंट होते हैं। तो जिनमें ऑक्लूजन और ह्यूमेक्टेंट के कंटेंट, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा हो, इस तरह के मॉइस्चराइज़र ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। हम मॉइस्चराइज़र पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि कौन से जो है ड्राई स्किन के लिए यूज़ करने चाहिए, कौन से ऑयली स्किन के लिए यूज़ करने चाहिए, और कौन से जो है नॉर्मल स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र होने चाहिए, सेंसिटिव स्किन के लिए होने चाहिए। तो इस तरह के जो मॉइस्चराइज़र हैं वो बॉडी पे यूज़ करने चाहिए, और दिन में 1 से 2 बार करने चाहिए। हॉट वाटर बाथ नहीं लेना चाहिए, वार्म वाटर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर के जो बाथ है वो लेना चाहिए, एक बार ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा बार नहीं लेना चाहिए इस तरह के इंडिविजुअल्स को।
सोप्स वगैरह जो है वो कम यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मल सोप्स जो है वो पीएच को चेंज कर देते हैं स्किन का, जिसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा होने लगती है। और अगर आप सिंडेंट बाथ या मॉइस्चराइजिंग कंटेनिंग सोप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज शावर जेल या फिर क्लिनज़र वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं फेस पे या बॉडी पे, जिससे ड्राइनेस जो है कम हो। एसी में अगर आप रह रहे हैं तो एसी जो है उसका टेम्परेचर 25-27 तक ही रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड रह रहा है तो आपको मॉइस्चराइज़र थोड़ी थोड़ी देर में आप लगाते रहिए, मॉइस्चराइज़र अपने साथ में रखिए और उसको कुछ कुछ देर में अपनी बॉडी पे लगाते रहिए। बाकी के जो अगर हीटर वगैरह है तो साथ में ह्यूमिडिफायर लगाना चाहिए, जिसमें ह्यूमिडिटी जो है बॉडी की मेंटेन रहे, सीबम प्रोडक्शन नॉर्मल होता रहे और वो मेंटेन रहे। अगर एज के बाद भी होने लगता है तो एक टाइम होना चाहिए कि एटलीस्ट वंस इन अ डे तो मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है, ड्राई स्किन है तो, और कोई अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र लगाना है जिसमें स्क्वेलिन, शिया बटर, कोका बटर इस तरह के कंटेंट हो। और इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ड्राइनेस मेंटेन करने के लिए, विटामिन ई, विटामिन सी सीरम, ये सब वगैरह आप लगा सकते हैं। टोनर जो होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए नहीं होते, टोनर जो है वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं, जिससे वो और ड्राई करते हैं। अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन लगा रहे हैं जैसे रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल जो है कॉमन है एज ए एंटी एजिंग, और रेटिनॉल आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट में विटामिन ए के डेरिवेटिव है, ये सारे के सारे जो है ड्राइनेस करते हैं। एक्ने की बहुत सारी मेडिसिन, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, आइसोट्रेटिनोइन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ड्राइनेस करती हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो पहले तो इनको अवॉइड करना चाहिए, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर साथ में मॉइस्चराइज़र भी आप उसी हिसाब से लेके लगाना है, और दिन में कई कई बार मॉइस्चराइज़र लगाना है। इवन केमिकल पीलिंग और लेज़र के सेशन अगर आप ले रहे हैं तो उससे भी ड्राइनेस होती है। केमिकल पीलिंग के बाद में जब स्किन हट जाती है तो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको मॉइस्चराइज़र वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम ऑयली स्किन पे बनाएंगे, तो कीप वॉचिंग। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो ऑयली स्किन की हम उसमें सारी डिटेल देंगे। इसके बाद जो है हम प्रोडक्ट्स और कंटेंट के बारे में आपको DIY जो घरेलू नुस्खे हैं उन सब के बारे में ही बताएंगे। सो कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।